अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। उसमें वो कह रहे हैं ड्रा द ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। तो फर्स्ट में उसने दिया 40 डिग्री। तो आपने अपने प्रोटेक्टर को, अपनी पेंसिल को और अपनी कंपास को इसमें यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने देखिए जी एक 40 डिग्री का एंगल जो उन्होंने दिया हुआ था मैंने अपने प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर बना लिया, जो कि इस तरीके से ए पॉइंट को हमने सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ की, जो कि पॉइंट ए और बी को पॉइंट एल पर और पॉइंट ए और सी को पॉइंट एम पर कट करती है और 40 डिग्री का एंगल हमने डिस्प्ले कर दिया। अब हमने उसने कहा कि ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने ट्वाइस एंगल बनाना है, मतलब कि 40 दिया हुआ तो आपने 80 का एंगल इसमें क्रिएट करना है। तो अब इसमें देखें 80 का एंगल क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी और आप इसको नेम दे दें एक्स और वाई का नेम दे देते हैं। इस पॉइंट को एक्स का नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम वाई का नेम दे देते हैं। पॉइंट वाई को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने अपनी कंपास को पॉइंट वाई पर रखना है और जितना रेडियस यहाँ पर दिया होगा उतने रेडियस की अपनी कंपास को खोलकर आपने यहाँ पर इस तरीके से आर्क को ड्रॉ कर देना है। अब जितना रेडियस आपने उसमें लिया था उतनी रेडियस की आपने अपनी कंपास को खोलकर इन पॉइंट्स को यहाँ पर कट कर लेना है और इसी तरीके से इस पॉइंट पर रखकर हमने नेक्स्ट पॉइंट को आर्क यहाँ पर डिस्प्ले कर देनी है। इस पॉइंट को हम पी का नेम दे देते हैं और ये जो हमारा पॉइंट आया इसको हम क्यू का नेम दे दिया लटके हमने। और अब ये जो पॉइंट हमारे पास बने हैं इसके हम लाइन करेंगे। जितने रेडियस की हमने कंपास उसमें खोलेगी उतने रेडियस की पॉइंट वाई पर रख के हमने इस पॉइंट को भी एक दूसरे के साथ आपस में इंगेज कर देना है। अब इन पॉइंट से गुजरते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखें जी, इस पॉइंट से गुजरते हुए जो शो करेगी, तो ये इस पॉइंट को हम जेड का नेम दे देते हैं। इस तरीके से आपके पास ये जो एंगल बना ये 80 डिग्री का बना, क्योंकि 40 के आपने दो एंगल 40 डिग्री था तो दो एंगल में कन्वर्ट कर दिया, उसे ट्वाइस बना दिया तो 80 डिग्री का आपका एंगल बन गया। इसके बाद स्टेप्स मेंशन करने हैं जो जो आपने इसमें प्रोसीजर किया। इसके बाद पार्ट 2 जो कि उसने 75 डिग्री का आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको एंगल बना के दिया प्रोटेक्टर की मदद से। आपके 75 डिग्री का एंगल आपने क्रिएट कर लेना है, जो कि पॉइंट ए और बी को पॉइंट एल पर कट करेगा और पॉइंट ए और सी को पॉइंट एम पर कट करेगा और 75 डिग्री का प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल डिस्प्ले कर दिया। तो इसके बाद सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखें जी, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को आपने देखें नेम दे देना है। इस पॉइंट को हमने लेट की एक्स का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने वाई का नेम दे दिया। अब उसी तरीके से आपने अपनी कंपास को ऊपर वाली वैल्यू के रेडियस के जितना ओपन कर लेना है और अपनी कंपास को पॉइंट वाई पर रखकर इस तरीके से आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट हमारे पास आया इस पॉइंट को हम पी का नेम दे देते हैं। अब इसके बाद हमने पॉइंट पी को अपना सेंटर कंसीडर करते हुए हाफ रेडियस के इसके यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, और ये हमारा इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं यहाँ पे क्यू का, ये जो हमारे पास आया है। अब क्यू पॉइंट को हमने सेंटर कंसीडर करते हुए अपनी कंपास को इस पर रखना है और हाफ ऑफ रेडियस की यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर देनी है अगेन। अब इन पॉइंट्स को, ये जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आया है इसको और वाई पॉइंट्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। देखें जी, और ये जो हमारे पास पॉइंट आया इसको हम जेड का नेम दे देते हैं। अब ये एंगल आपका 75 का था तो 75 और 75 के डबल एंगल बन गए, तो आपका ये 150 डिग्री का एंगल इस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से आपकी एक्स और वाई पॉइंट को पॉइंट पी पर कट किया इसने और वाई और जेड पॉइंट को आपके इस तरीके से। क्वेश्चन 3 में उसने 105 डिग्री का एंगल दिया हुआ, तो देखें ये 105 डिग्री का आपने एंगल प्रोटेक्टर की मदद से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है आपने भी। तो जो कि पॉइंट ए और बी को पॉइंट एल पर, पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने एंगल ड्रॉ करना है, जो कि पॉइंट ए और बी को पॉइंट एल पर और पॉइंट ए और सी को पॉइंट एम पर क्रॉस करेगा। इस तरीके से आपका एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने इसका ट्वाइस एंगल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखें जी, तो इनको हम नेम दे देते हैं। लेट इस पॉइंट को आपने एक्स का नेम दे दिया और इस पॉइंट को आपने वाई का नेम दे दिया।
इसके बाद पॉइंट वाई को आपने सेंटर कंसीडर करते हुए ऊपर वाली वैल्यू के रेडियस के इक्वल, ये देखिए नहीं, पॉइंट वाई पर अपनी कंपास को रख के आर्क ड्रॉ कर देनी है उसके रेडियस के इक्वल जो होगी। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, लेट हमने इस पॉइंट को एल का नेम दे दिया। अब इसी तरीके से आपने पॉइंट एल को अपना सेंटर कंसीडर करते हुए वही हाफ रेडियस की जितना ऊपर लिया था पॉइंट एल पर रखकर आर्क ड्रॉ कर देनी है, और ये नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी पॉइंट पर आपने रख के एक मज़ीद आर्क अपनी क्रिएट कर देनी है। तो इस पॉइंट को हम लेट के क्यू का नेम दे देते हैं। अब इस पॉइंट से गुज़रता हुआ हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो थर्ड पॉइंट आया इसको हम जेड का नेम दे देते हैं। अब देखें ये एक्स वाई और जेड बन गया आपके पास 151.05 डिग्री का था, तो ये आपका 1 to 10 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग कंपास। तो उसे बाइसेक्ट करना है आपने, इसके तनसीफ करनी है, मतलब ये कट करना ज़ावे। तो 45 डिग्री को उसने फर्स्ट दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरीके से आपने एक ड्रॉ कर ली, और इसको अब हम नेम दे देते हैं। लेट हमने इस पॉइंट को एक्स का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हम वाई का नेम दे दिया हमने। अब पॉइंट वाई को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने जो उसने एंगल दिया 45 डिग्री, यहाँ पर अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से उसको मेजर करके यहाँ पर कंपास की मदद से लिख देना। ठीक है जी। तो अब इन पॉइंट्स को हम, ये जो आपके पास पॉइंट आया इसको लेट हमने एम का नेम दे दिया, और ये जो आपका पॉइंट है इसको हम आपके एम पॉइंट से इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। लेट हम इस पॉइंट को अब क्यू का नेम दे देते हैं, और ये जो आपके हमने लाइन ड्रॉ की है इस पॉइंट को हम जेड का नेम दे देते हैं। ठीक है जी। और ये एंगल आपने 45 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। अब उसने कहा कि बाइसेक्ट देम, के इसको बाइसेक्ट आपने करना है। अब पॉइंट एम को आपने सेंटर कंसीडर करते हुए किसी भी रेडियस की यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से क्यू पॉइंट को भी सेंटर कंसीडर करते हुए इस आर्क को कट करना है। लेकिन इस तरीके से ये दोनों आर्क को आपने कट कर दिया। अब ये आपके पास थर्ड पॉइंट यहाँ से बिल्ड हुआ, तो इसको अपने एंगल के पॉइंट वाई से मिलाते हुए आपने इस तरीके से इंगेज कर देना आपस में। ठीक हो गया जी। लेट इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास आया इसको हम एल का नेम दे देते हैं। तो इस तरीके से 45 डिग्री के आपने एंगल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया, तो आपके 22.5 डिग्री का ये एंगल बन गया और 22.5 डिग्री का ये एंगल इस तरीके से आपका बन गया। इस तरीके से आपका जो मेजरमेंट एंगल एक्स वाई एल है, एक्स वाई और एल इक्वल हो गया मेजरमेंट एंगल वाई जेड और एम के, वाई जेड और एम के। तो 45 डिग्री का था, 2 बाइसेक्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया, 22.5 डिग्री के दो आपके पास एंगल इस तरीके से बन गए। इसके बाद 120 डिग्री दिया हुआ, तो सबसे पहले आपने एक सेम एज इट इज़ मेथड के ज़रिए आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस लाइन को आपने नेम दे देना है। लेट इस पॉइंट को हमने एक्स का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने वाई का नेम दे दिया। और सेम मेथड है जो आपने ऊपर किया, 45 डिग्री का वहाँ पे एंगल था, यहाँ पे 120 का आपने एंगल बनाना है। अपनी कंपास को आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से 120 डिग्री जितना ओपन कर लेना है। तो देखें ये प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने ओपन कर लिया इसे, कंपास की मदद से आपने वाई पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर एंगल एक डिस्प्ले कर देना है। ठीक है जी, 120 डिग्री का। अब ये जो आपके पास पॉइंट आया लेट हमने इस पॉइंट को हम सी का नेम दे देते हैं, और ये जो आपके पास सेकंड पॉइंट आया इसको हम वाई पॉइंट से इंगेज करते हुए यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी। और इस पॉइंट को हम जेड का नेम दे देते हैं, और ये जो आपने एंगल ड्रॉ किया था ये आपका 120 डिग्री का था। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट को हम डी का नेम दे देते हैं। अब हमने पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करते हुए हाफ ऑफ रेडियस की अपने मुताबिक यहाँ पर आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से पॉइंट डी को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस आर्क को किसी पॉइंट पर कट करेगी। लेट हम इस पॉइंट को एम का नेम दे देते हैं। अब हमने वाई पॉइंट को अपने पॉइंट एम को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है जो कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर देगी। ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसे मर्ज कर दिया। अब आपके पास ये 120 का जो एंगल था दो हिस्सों में आपका बाइसेक्ट हो गया,
और 60-60 डिग्री के आपके पास दो एंगल इस तरीके से डिस्प्ले हो जाते हैं। इस तरीके से आपका मेजरमेंट एंगल एक्स वाई एम और मेजरमेंट एंगल वाई जेड एम आपके इक्वल हो गए, और 120 डिग्री ओवर 2 आपने किया तो 60-60 डिग्री दो एंगल ड्रॉ हो गए। इसके बाद आपने स्टेप्स मेंशन करने जो आपने इसमें प्रोसीजर किया। बाकी दो क्वेश्चन भी इस टर्म से ही हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं।